हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत जरः। अनुवाद। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझ में सब प्रकार के कर्मों को, कार्य को समर्पित करके, संन्यास मतलब समर्पित करना, अध्यात्म चेतसा पूर्ण ज्ञान से युक्त मतलब आत्मज्ञान होना चाहिए। आध्यात्म चेतस का अर्थ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह आध्यात्म चेतस कहलाता है। कि जो भी हम कार्य करते हैं या कर्म करते हैं, भगवान के संबंधित करना है या भगवान के लिए करना है। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, निराशीर का अर्थ है लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना किंतु फल की आशा न करना, खुद के लिए कुछ नहीं, खुद का एक फुटी कौड़ भी नहीं है। जैसा प्रभुपाद जी उदाहरण देते, कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता, खुद का एक भी रुपया नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। ये भाव होना चाहिए। इसी को कहते हैं निराशीर। तो यहाँ कहते हैं निराशीर का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना। निर्ममो, तो निर्ममो का अर्थ है स्वामित्व की भावना से रहित होना। हम स्वामी नहीं है, सबका स्वामी है भगवान श्री कृष्ण है। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है, नथिंग इज माइन, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। सब कुछ कृष्ण का ही है, कृष्ण से ही आता है, मेरा कुछ भी नहीं है। यही निर्मम है, मतलब ममत्व भावना नहीं है, मेरा है। किसी प्रकार के भी स्वामित्व भावना नहीं होना चाहिए। शरीर जब मेरा नहीं है, ये संसार का कोई वस्तु हमारा हो सकता है। तो यही है निर्मम भावना है कि इस संसार का कोई वस्तु भी मेरा नहीं है। तोदियो वस्तु गोविंद तुभ्यम समर्पय, इसमें किसी प्रकार के स्वामित्व भावना नहीं है। क्यों? सब वस्तु गोविंद का है, गोविंद को समर्पित कर दो, फिर इसमें किसी प्रकार के स्वामित्व का भावना नहीं है। जब जीवात्मा कोई वस्तु मेरा समझता है, खुद का समझता है, स्वामित्व का भावना प्रकट होता है। युद्धस्व विगत ज्वर, विगत ज्वर का अर्थ प्रभुपाद बताते हैं आलस्य से रहित होकर युद्ध कर। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना। कोई कंपनी में काम करता है, कोई बिजनेस करता है, भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम कर्म मत करो, नहीं, कर्म करो लेकिन मुझे समर्पित करो। जो भौतिक कार्य है करते रहो, लेकिन मुझे अर्पित करो, समर्पित करो। तो समर्पित भावना से जब कर्म करता है, इस श्लोक के अनुसार वो कर्म फल से मुक्त हो सकता है। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा
श्रद्धान्वन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभि। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्षा रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो अपने अपना कर्तव्य को जो पालन करता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो नहीं करता है इसका क्या होता है? ये तो एतत् अभ्यसूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान अचेतस। किंतु जो ईर्षावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उनने समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जो ईर्षावश इस उपदेशों को पालन नहीं करता है तो उसका क्या होता है? सर्व ज्ञान विमूढ़ास, सभी प्रकार के ज्ञान से रहित होता है और वो दिग्भ्रमित हो जाता है। विधि मतलब ठीक से जानो कि नष्टान कृष्ण भावना अमृत से रहित हो जाता है, तो इस मार्ग से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो नहीं मानने वाले का बहुत बड़ा लिस्ट है, भगवान का आदेश को नहीं मानने वाले बहुत बड़ा लिस्ट है। कंस नहीं मानता था, सारे जितने भी असुर है नहीं मानते। कंस हो, दुर्योधन हो, हिरण्यकशिपु हो, रावण हो, ये सारे जितना भी लाइन से है ये सब भगवान का आदेश को नहीं माना। हरे कृष्ण।